कि मैं उसी के साथ करूँ। तो मैं तुम्हारे साथ कौन करेगा, तुम भी नए हो और वो भी नया है। तो कहने नहीं, वो तो मैंने आमिर से बात कर ली है, उसने हाँ कह दिया है। तो ये मेरे पास स्क्रिप्ट लिख के प्रोड्यूसर लेके हीरो लेके ही आए थे पहली बार। ऐसा कुछ नहीं, लोग बोलते ना ये फिल्म की फैमिली में बच्चों को आराम से मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। वट एवर ही डिड टोटली ऑन हिज ओन। तो मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है। इतने में हमारे एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर दोस्त थे, उन्हें मालूम हुआ कि आमिर ने हाँ कह दी है और फरहान के पास स्क्रिप्ट है और आमिर तैयार है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप ऐसा कीजिए, उसे समझाइए ये अपने दोस्त के साथ न बनाए, मेरे साथ बनाए, मैं तो बड़ा प्रोड्यूसर हूँ, मैं फरहान को 80 लाख अगर वो आमिर के साथ पिक्चर बनाता। मैंने फरहान को कहा, फरहान ने कहा मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, मैं पिक्चर बनाऊँगा तो अपने दोस्त के हिसाब बनाऊँगा। तो खैर वो तो हुआ। उसके काफ़ी दिनों बाद मेरी आमिर से मुलाकात हुई। आमिर ने कहा कि मैंने हर अपने सेक्रेटरी से और स्टाफ से कहा था कि कोई भी कहानी सुनने आए या स्क्रिप्ट सुनाने आए तो कहना कि अभी मैं 6 महीने तक नहीं सुनने वाला। और मुझसे भी कोई कहता है अभी 6 महीने मुझे नहीं सुनना। तो कल ये आया मेरे पास फरहान, और जब ये मुझसे बात कर रहा था तो मैं पहचान गया कि आपका बेटा है। तो मैंने उससे भी कह दिया कि मैं 6 महीने तक नहीं सुनने वाला, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपका फ़ोन आएगा। तो 1 हफ्ते तक जब आपका फ़ोन नहीं आया तो मेरी समझ में आ गया कि अपने बाप से कह के नहीं आया है। और मैंने इसे बुलाया। मैंने इसलिए बुलाया है कि जो लड़का ये जानता है कि मेरा बाप मुझे रिकमेंड कर सकता है, उसके बाद भी उसने उसे यूज़ नहीं किया, तो इसमें कोई बात होगी। तो पहले मैंने बुला के वो स्क्रिप्ट सुनी और स्क्रिप्ट मुझे ऐसी अच्छी लगी कि मैंने वहीं के वहीं फ़ौरन हाँ कह दिया। तो ये बड़ी बात है कि आदमी जो है अपने पे भरोसा करे और बजाय इसके कि अपने माँ बाप को सीढ़ी बनाए, खुद ही अपनी सीढ़ी बनाए और खुद ही चले। और एक मर्तबा यूँ हुआ शबाना जी, आप फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने वाले थी, डांस कर रही थी और कमाल मास्टर जी ने कुछ ऐसा कह दिया कि नंगे पाँव सड़क पे दौड़े जा रहे थे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, नंगे पाँव सड़क पे चलती जा रही हैं, बस अब मैं फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दूंगी और ये और वो। क्या पूरा मामला है, शबाना जी से सुनते हैं। ये गौरव तो बहुत डेंजरस है, इनको पता नहीं कैसी कैसी बातें कहाँ से पता चल गई जो कि बिल्कुल प्राइवेट थी। लेकिन सही बात ये है कि मुझे डांस करना नहीं आता, और मैं एक फिल्म थी परवरिश, उसमें नीतू सिंह के साथ मुझे डांस करना था। और मैंने डांस मास्टर से ये कहा कि आप मुझे रिहर्सल दीजिए। तो उन्होंने कहा रिहर्सल का तो कोई सवाल ही नहीं, सिर्फ बैठ के ताली बजाना है। तो मैंने कहा अच्छा। जब मैं वहाँ गई तो एक बंदूक मेरे हाथ में, दूसरी मेरी हिप पर, और फिर मुझे ऐसे ऐसे करके चलना था। इससे पहले कि मैं समझूं कि मुझे पहला अपना सीधा पाँव रखना है कि उल्टा, नीतू 3 रिहर्सल करके बैठ जाती थी। तो मेरे लिए वो बहुत मुश्किल हुआ। तो मैंने कमल जी से कहा कि इसको ज़रा सा आसान कर सकते हैं स्टेप्स को। तो उन्होंने कहा लाइट्स ऑफ एवरीबडी। अब ये दिन आ गए हैं कि मैडम मुझे बताएंगी कि मुझे किस तरह का डांस करना चाहिए। अच्छा बताइए आप क्या करना चाहती हैं। तो मुझे इतना बुरा लगा, मैं सेट छोड़ के भाग गई। और मेरे पास गाड़ी, पता नहीं गाड़ी कहाँ थी, नंगे पाँव सड़क पर चल गई और पूरा मुजरे के कपड़े पहनकर, और लोग इधर उधर देख रहे कि इनको हुआ क्या। और मैंने कहा मैं फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दूंगी, मैं फिल्मों में काम नहीं करूँगी। और फिर मनमोहन देसाई को पता चला, उस दिन वो सेट पे नहीं थे, तो वो आए और उन्होंने मुझे बहुत गले लगा और कहा कि नहीं मैं रहूँगा और देखूँगा कि तुमको कोई परेशान नहीं करता। फिर जाके मैंने फिर फिल्म में काम करना शुरू किया। बताओ मनमोहन देसाई साहब, कभी आपको रोक लिया और उसके बाद तो फिर आप डांस करते रहे, कुछ ना कुछ काम हुआ। अगर आप उसको डांस शब्द इस्तेमाल करना चाहते हैं जो मैं करती हूँ उसके लिए, तो ठीक है, मैं मान जाऊँगी। पर फरहान आप तो बचपन से डांस कर रहे हैं, स्विंग्स ग्रुप में थे मेरे ख्याल में आप अपने कज़न के साथ। नहीं, मैं स्विंग्स ग्रुप में नहीं था। ये ग्रुप था जिसमें फारा खान जो मेरी कज़न है वो इस ग्रुप में थी, और मैं बहुत छोटा था तो मैं उनके साथ मतलब बहुत गुजारता था कि मुझे डांस करना बहुत पसंद है और वो मुझे सिखाते थे, लेकिन मैं उस ग्रुप में नहीं था। उस ग्रुप में नहीं थे, पर आपको डांस का शौक था, वो हमने देखा हर फिल्म के अंदर देखा है आपकी। और कविता का भी शौक जो है वो आप में है, और ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में आपने एक कविता रिसाइट की थी, गाना पूरा रिसाइट किया था। अगर आप लोग चाहें और फरहान चाहें तो वो कविता हमें सुना। चलिए कौन सा वाला सुनाओ? लास्ट, दिलों में तुम अपनी बेताबियाँ, वो वाला, तो जिंदा हो तुम। अच्छा एक
सुन लेते हैं, जब वंस मोर करना होगा तो हम पहले वाला ले लेंगे। अच्छा अच्छा, तो पहले वाला कर लेता हूँ क्योंकि लास्ट वाला तो आपको सुनना ही पड़ेगा। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नज़र में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। हवा के झोंकों के जैसे आज़ाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखी है निगाहें। जो अपनी आँखों में हैरानियाँ लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, दिलों में तुम अपनी बेताबियाँ लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम।